प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेद माता गायत्री पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। तो हम जो भारतीय कृषि चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी, जिसमें हमने गेहूं, चावल, मक्का व बाजरे का जिक्र किया। तो आज हम जो नेक्स्ट है खाद्यान्न फसलों के अलावा भारत की प्रमुख दलहनी फसलें पढ़ेंगे। प्रमुख दलहनी फसलें पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाले भारत की प्रमुख दलहन फसलें। भारत की प्रमुख दलहन फसलें। तो देखिए, पहले हमने पढ़ी प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो खाने के काम आती थी। अब दलहन मतलब जिनसे दालें बनाई जाती है। तो भारत में कौन कौन सी प्रमुख दलहनी फसलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। रबी में कौन सी बोई जाती है, खरीफ में कौन सी है, चने, अरहर, मूंग और उड़द, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर राजस्थान में, भारत में कहाँ उत्पादन होता है और राजस्थान में कहाँ उत्पादन होता है। तो इसमें शुरू से लिखिए आप, दलहन किसे कहते हैं पूछ ले तो दलहन क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो लिखिए, वे खाद्यान्न जिनसे दालें बनाई जाती है, वे खाद्यान्न जिनसे दालें बनाई जाती है दलहन फसलें कहलाती है। वे खाद्यान्न जिनसे दालें बनाई जाती है दलहन फसलें कहलाती हैं। जिनसे दालें बनाई जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे, भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं। अतः प्रोटीन के लिए इसके नीचे लाइन खींच लेंगे। फिर दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अतः प्रोटीन के लिए दालों का अधिक उपयोग किया जाता है। अतः प्रोटीन के लिए दालों का अधिक उपयोग किया जाता है। दालों का अधिक उपयोग किया जाता है। फिर अगली लाइन से शुरू करेंगे, जमीन की उपजाऊ शक्ति या उर्वरा शक्ति भी लिख सकते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति भी लिख सकते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा दलहन फसलें बोई जाती है। किसानों के द्वारा दलहन फसलें बोई जाती है। यानी दलहनी फसलें बोने से, जैसे मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, चना है, इनको बोने से क्या होता है, जमीन की जो उर्वरा शक्ति यानी उपजाऊ शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो उर्वरा शक्ति के नीचे लाइन खींच लेंगे। इसकी जगह उर्वरा शक्ति का उपजाऊ शक्ति भी लिख सकते हैं। उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। अगली लाइन से लिखेंगे, भारत में मुख्य रूप से रबी व खरीफ दोनों ही मौसम में
रबी व खरीफ दोनों ही मौसम में दालें बोई जाती हैं। भारत में रबी व खरीफ दोनों ही मौसम में दालें बोई जाती हैं। दालें बोई जाती है। अगली लाइन से लिखेंगे मूंग मोठ उड़द व अरहर। मूंग मोठ उड़द व अरहर खरीफ में मूंग मोठ व उड़द, मूंग मोठ उड़द व अरहर ऐसा लिखेंगे, मूंग मोठ उड़द व अरहर खरीफ में, एवं मटर चना व मसूर रबी। मटर मसूर व चना रबी के मौसम में बोया जाता है। रबी के मौसम में बोया जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग यानी 1/3 भाग चने की दाल का है। या लाइन की लेंगे भारत में दालों के कुल उत्पादन में, ऐसा लिखेंगे भारत में दालों के कुल उत्पादन में जितनी भी दाल हैं उनमें 1/3 भाग चने की दाल का है। 1/3 भाग चने की दाल का है। अर्थात जैसे हम 100 में से परसेंट निकालते 33% केवल अकेली चने की दाल है। केवल चने की दाल है 1/3 भाग पर। अब देखो अगली लाइन से लिखेंगे कि भारत में जो चना है वो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पैदा किया जाता है। तो अगली लाइन से लिखेंगे चना मुख्य रूप से, शुरू से लिखेंगे चना मुख्य रूप से उत्तरी भारत, तो उसके नीचे लाइन खींच लेंगे चना मुख्य रूप से उत्तरी भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत में चने का उत्पादन उत्तरी भारत, चने का उत्पादन उत्तरी भारत जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यानी जो चना है वो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में बोया जाता है। तो यह अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, चना उत्तरी भारत में, तो जो नक्शे में देखिए उत्तर की ऊपर की तरफ जो राज्य हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बोया जाता है क्या, चना मुख्य रूप से। आगे देखो अगली लाइन में राजस्थान में, लाइन के लिए राजस्थान में चना मुख्य रूप से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में बोया जाता है। राजस्थान में चना मुख्य रूप से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर में किया जाता है या बोया जाता है। यानी उत्पादन लिखे तो किया जाता है और चना लिखे तो आगे बोया जाता है। तो देखो हम पहले हमने जिक्र किया था जो राजस्थान का नक्शा है उसमें
ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है और ये बीकानेर है। तो यहाँ नहरें हैं, तो नहरी क्षेत्रों में ये क्या है, बोया जाता है। जैसे गंगानगर में नहर है, गंगा नहर, हनुमानगढ़ में भी जो हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर, और राजस्थान फीडर नहर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर में गडरा रोड तक हमने पढ़ा था। तो ये लोकेशन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में चने का उत्पादन किया जाता है। अब देखो सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, गंगानगर में, इसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं। चना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। अब सबसे ज़्यादा तो हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ भी होता है, इसलिए तीनों का नाम यहाँ भी होता है। अब चना तो जैसे शिकर में भी होता है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो 50% मुझे 60-70% मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो वही हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में। तो चना के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो चने के बाद में तो अगली लाइन से लिखेंगे, ये तो पढ़ लिया हमने भारत में। उत्तरी भारत में हमने पढ़ा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हमने पढ़ लिया। अब राजस्थान में 3 ये पढ़ लिया हमने, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। अगली लाइन से लिखेंगे अब चने के बाद अरहर। अब यहाँ लाइन खींच लेंगे, चने के बाद अरहर प्रमुख दलहन फसल है। चने के बाद अरहर प्रमुख दलहन फसल है। अरहर प्रमुख फसल है। तो अगली लाइन से लिखेंगे, एक लाइन में एक ही लिखिए, अरहर मुख्य रूप से महाराष्ट्र, फिर क्वेश्चन में लिखिए प्रथम स्थान महाराष्ट्र, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान कर्नाटक, तृतीय स्थान क्वेश्चन में लिखेंगे कर्नाटक, तृतीय स्थान। तो अरहर चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है, तो हमने चने के बारे में यहाँ तक पढ़ लिया। फिर ऐसे याद रखना, अब चने के बाद में कौन सी पढ़ेंगे प्रमुख फसल, अरहर। तो अरहर मुख्य रूप से कहाँ होती है, या महाराष्ट्र में प्रथम स्थान, फिर दूसरा कौन सा, ये उत्तर प्रदेश, और तीसरा कर्नाटक। फिर आगे लिखेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, कोमा लगा के लिखेंगे बिहार, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश में किया जाता है उत्पादन, है ना। चने के बाद अरहर हो गया। फिर अरहर का उत्पादन मुख्य रूप से फिर जिलों के नाम लिखिए, में किया जाता है। तो ये अरहर के बारे में हो गया। अब देखो एक लाइन में लिखिए मूंग व उड़द, अगली लाइन में लिखिए मूंग व उड़द। मूंग व अरहर के बाद में लिखेंगे, शुरू से लिखेंगे मूंग व उड़द। मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में बोए जाते हैं। अर्थात दक्षिणी भारत में। तो मूंग व उड़द मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में बोए जाते हैं। अब यहाँ लाइन खींच लेंगे। अब अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। हमने चना पढ़ लिया, अरहर, चने के बाद में दूसरी मुख्य फसल कौन सी, अरहर। फिर मूंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे शुरू से राजस्थान। तो राजस्थान की नीचे लाइन खींच लेंगे। राजस्थान मूंग के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान मूंग के उत्पादन में
राजस्थान मूंग के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम के नीचे लाइन खींच लेंगे, यानी भारत में सबसे ज्यादा मूंग केवल राजस्थान में ही होता है। अगली लाइन से लिखें, राजस्थान में मूंग अर्ध शुष्क मरुस्थल में राजस्थान में मूंग अर्ध शुष्क मरुस्थल में उत्पादित किया जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में उत्पादित किया जाता है, जिसमें जोधपुर, पाली, नागौर व जालोर, पाली, नागौर व जालोर शामिल है। अब देखो, मूंग होता है वो मुख्य रूप से मारवाड़ साइड में ज़्यादा होता है, हमारी में मूंग यानी मारवाड़। तो इसमें देखो, मारवाड़ में जैसे मुख्य रूप से जोधपुर आ गया, पाली आ गया, जालोर आ गया और नागौर आ गया। तो मूंग शब्द आते ही मारवाड़ साइड में, मतलब जोधपुर में, पाली में और नागौर में और जालोर में, ऐसे याद रख लेंगे। अब देखो, ये मूंग के बाद में उड़द, आगे देखो उड़द देखो, मूंग मारवाड़ में, इसे याद रख लेंगे। मारवाड़ भी मैं से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मारवाड़ में कौन से, जोधपुर आ गया, पाली आ गया, नागौर आ गया और जालोर आ गया। आगे देखो अगली लाइन से, राजस्थान में उड़द। अब देखो, राजस्थान में उड़द जो है, राजस्थान में उड़द, तो यहाँ लाइन खींचेंगे, हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र के। अब देखो, ये हाड़ौती याद करते हैं, आपको जिले बिल्कुल आसानी से याद आ जाएंगे। उड़द हाड़ौती, इसे याद रखेंगे, उड़द हाड़ौती मिलते जुलते हैं, उड़द हाड़ौती में, उड़द कहाँ, हाड़ौती में। तो हाड़ौती में जिले कौन से हैं वो लिख लेंगे आप। जैसे अपने शेखावाटी में सीकर, चुरू, झुंझुनू आ गया। जैसे ही वागड़ का नाम आते ही हम दक्षिण राजस्थान में चले जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। कांठल का नाम आते ही प्रतापगढ़ में चले जाते हैं। मेवाड़ का नाम आते हैं, हमारे दिमाग में महाराणा प्रताप आता है तो हम चित्तौड़ चले जाते हैं। चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, ये मेवाड़ अंचल में आ जाती है। तो हाड़ौती में कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसमें लिखे राजस्थान में उड़द हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी व झालावाड़, कोटा, बूंदी व झालावाड़, कोटा, बूंदी व झालावाड़ तथा मेवाड़ में। तो यहाँ लाइन खींचेंगे, मेवाड़ में। अब मेवाड़ आते हैं कौन सा जिला, महाराणा प्रताप मेवाड़ की। तो मेवाड़ अंचल में कौन से जिले आते हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व भीलवाड़ा एवं दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। बांसवाड़ा में बोया जाता है, बांसवाड़ा में बोया जाता है। अब देखो, दोबारा देखें, रटने से नहीं, समझने से याद होगा। हमने पहले चना पढ़ा तो सबसे ज़्यादा 1/3 भाग पर चने का उत्पादन होता है। तो चना कहाँ पढ़ा था हमने,
भारत में तो उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर राजस्थान में कहाँ पर हमने हनुमानगढ़ में सबसे चना होता है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के नहरी क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद हमने चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल कौन सी पड़ी, अरहर पड़ी। तो अरहर दूसरी प्रमुख जो फसल थी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, जो महाराष्ट्र में थी, उत्तर प्रदेश में थी, पश्चिम बंगाल में थी, आंध्र प्रदेश में थी। इसके बाद हमने मूंग पढ़ा, तो मूंग कहाँ, मारवाड़ में। इसे बताया मूंग मारवाड़ में, तो मारवाड़ शब्द आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए जोधपुर, पाली, नागौर और जालोर। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। मूंग के बाद में हमने पढ़ी उड़द की फसल, तो फिर शुरू से लिखेंगे राजस्थान में उड़द। अब मूंग के उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे था, प्रथम स्थान पर। ये भी हमने पढ़ा था, मूंग के उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पे है, प्रथम। और मूंग कहाँ, मारवाड़ में, तो मारवाड़ के जिले लिख देंगे। फिर आगे देखो पढ़ेंगे उड़द की दाल होती है, तो उड़द राजस्थान में उड़द। अब क्षेत्र दिया है तो क्षेत्र से जल्दी याद होगा, हाड़ौती मेवाड़, हाड़ौती मेवाड़ याद रख लेंगे। और दक्षिणी राजस्थान, तो राजस्थान के नक्शे में हम देखें नीचे नीचे तो दक्षिण का जिला कौन सा है, डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, तो दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हाड़ौती आते ही कौन सा, उड़द हाड़ौती, इसे याद रखेंगे, उड़द हाड़ौती। तो हाड़ौती में कौन सा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 भी हाड़ौती में आता है, लेकिन 12 इसमें नहीं दिया गया था, तो लिख भी दे तो भी गलत नहीं है। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़, ये हाड़ौती अंचल में आता है, जो राजस्थान के किस दिशा में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में। कौन सी दिशा में, दक्षिण। ये पूछ लेते हैं हाड़ौती राजस्थान की किस दिशा में है, ये दिशा 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये इस दिशा में तो आता है कोटा, बूंदी, 12। तो कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व में। कौन सी में, दक्षिण पूर्व में आता है। आगे देखो, ये कंप्लीट हो गया। फिर दक्षिण, फिर मेवाड़ में कौन सा, मेवाड़ का नाम आते ही हम महाराणा प्रताप यानी चित्तौड़, चित्तौड़ के साथ में मेवाड़ अंचल में कौन से जिले आते हैं, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर। फिर ये पूरा हो गया उड़द की दाल। आगे बढ़ेंगे हम मसूर, तो राजस्थान में मसूर, राजस्थान में मसूर, मसूर की दाल, राजस्थान में मसूर की दाल। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, या लाइन खींच लेंगे, मसूर, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर व धौलपुर में बोया जाता है। राजस्थान में मसूर की दाल पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर व धौलपुर में बोया जाता है। कौन, मसूर। अब देखो पूर्वी राजस्थान कौन सा, ये पूर्व दिशा यही तो थी, तो ये तो दक्षिण पूर्व में आ गया हाड़ौती। तो पूर्व में हम देखें, यहाँ अलवर है, यहाँ भरतपुर, यहाँ धौलपुर, यहाँ करौली, फिर सवाई माधोपुर, ऐसे ही तो आते हैं। फिर इधर हाड़ौती आ जाएगा। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला तो कौन सा है, धौलपुर। कौन सा है, धौलपुर। तो क्रमवाइज यहाँ पर अलवर है, अलवर के दक्षिण की तरफ कौन सा है, भरतपुर है, भरतपुर के नीचे धौलपुर है, फिर सवाई माधोपुर ऐसे। तो पूर्वी जिला इधर ही तो हो गया। तो पूर्वी जिले का, पूर्वी राजस्थान के नाम आते हैं, हमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर याद होना चाहिए। तो अंचल का नाम याद रखेंगे। तो हमारा ये 2 टॉपिक था, कौन सा, दालों से संबंधित, ये कंप्लीट हो गया। तो पहले हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की कि वे खाद्यान्न जिनसे दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं। इसके बाद दलहन फसलें प्रोटीन के लिए बोई जाती है। इसके अलावा किसान अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए दालों को बोता है। फिर हमने चने के बारे में पढ़ा, भारत में दालें हैं, चने की दाल, उनमें 1/3 भाग चने के उत्तरी भारत के हमने राज्य पढ़ लिए थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
फिर राजस्थान में चना मुख्य रूप से हमने पढ़ लिया, एक जिलों के नाम लिख लिए। फिर मूंग हमने कहाँ पढ़ा, मारवाड़ में, तो मारवाड़ के जिलों के नाम मैंने आपको बता दिए। चने के अरहर पढ़ लिया ना, अरहर पढ़ा हमने, अरहर के बाद हमने मूंग पढ़ा, तो मूंग कहाँ, मारवाड़ में। फिर हमने पढ़ा उड़द, उड़द हाड़ौती में, हाड़ौती, मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान, 3 याद रखेंगे तो हाड़ौती नाम आते ही आप दक्षिण पूर्व में चले जाएंगे। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। तो 12 वैसे किताब में दिया हुआ नहीं था, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, हाड़ौती में आता ही है। मेवाड़ आते ही आप चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा। और दक्षिणी राजस्थान, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, राजस्थान का बांसवाड़ा। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर राजस्थान में मसूर या मसूर की दाल, पूर्वी राजस्थान, तो राजस्थान के नक्शे में पूर्वी इधर ही तो आता है, तो अलबरबतपुर और धौलपुर में बोया जाता है। तो इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे आप, रटने की बजाय समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अंचल का नाम याद रखेंगे, जैसे हम शेखावाटी शब्द बोलते हैं हमारे दिमाग में सिक्कर, चूरू और झुंझुनू आ जाता है, तो ऐसे अंचल के हिसाब से याद रखेंगे ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। तो ये दलहन फसलें कंप्लीट हो गई। अब देखो अगली हेडिंग डालेंगे, हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ ली थी, गेहूँ, बाजरा, चावल और मक्का। अब दलहन फसलें भी पढ़ ली हमने। अब पढ़ेंगे जो हमने उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा था हमने, खाद्यान्न आ गई थी। फिर हमने जो सेकंड नंबर पे पढ़ी थी व्यवसायिक या वाणिज्यिक फसलें, जिसे मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। उसके बाद बागानी फसलें थी, और बागानी फसलें के बाद में उद्यान फसलें थी। तो अगली हेडिंग डालें आप, भारत की प्रमुख मुद्रादायनी, भारत की प्रमुख, व्यवसायिक भी लिख सकते हैं, वाणिज्यिक, प्रमुख मुद्रादायनी, भारत की प्रमुख मुद्रादायनी या वाणिज्यिक या नगदी फसल या नगदी फसल, भारत की प्रमुख मुद्रादायनी या वाणिज्यिक या नगदी फसल या व्यवसायिक, पढ़ा औद्योगिक भी एक ही बात है, वाणिज्यिक या नगदी फसल। तो इनमें छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि नगदी फसलों में कौन सी आती है, जैसे गन्ना है, कपास है, पटसन है और तंबाकू है। ये प्रमुख कौन सी फसल है, वाणिज्य, इसके नाम भी पूछ सकते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से वर्णन भी करेंगे। तो इसमें आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा परिचय लिख लें, ये कौन सी है, तो शुरू से लिखें आप। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 1/4 यानी 1/4 भाग पर, कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर, कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर जो अपनी मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, 1/4 भाग पर यानी 1/4 भाग पर मुद्रादायनी या वाणिज्यिक या नकदी एक ही बात है, या व्यवसायिक या औद्योगिक वो भी एक ही बात है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो कुल कृषि भूमि का कितना %? 1/4 भाग पर। जैसे हमने चन्न में पढ़ा था 1/3, ये 1/4 भाग ने चौथा किसी चीज़ का चौथा हिस्सा, जैसे 100 का कितना हो गया 25%। अगली लाइन से लिखेंगे, ये फसलें एक तरफ किसान की आय का यानी इनकम का, ये फसलें एक तरफ किसान की आय का प्रमुख साधन है, किसान की आय का प्रमुख साधन है, तथा दूसरी तरफ
तथा दूसरी तरफ उद्योगों को कच्चा माल ये फसलें किसान की आय का प्रमुख साधन है। एक तरफ, दूसरी तरफ उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है या उपलब्ध करवाता है। दूसरी तरफ उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अब देखो, जैसे हमने कपास है, गन्ना है, उसको हम डायरेक्ट तो उपयोग में ले नहीं सकते, जैसे गेहूं की तरह उनको निकाला खा लिया, ऐसा नहीं है। तो हम गन्ने को क्या करते हैं, गन्ना एक नकदी फसल है, तो इसको हम क्या करें, डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री में जहाँ चीनी बनती है, गुड़ बनता है, वहाँ उनको कच्चे माल के रूप में भेज देंगे। कच्चा माल कौन है, कच्चा माल होने उसके बाद मशीनों से उसे निर्मित करके, तो वो कौन सा होगा, निर्मित माल। तो ये कच्चा हो गया। जैसे कपास होती है, कॉटन, तो कपास की फसल होती है, तो कपास क्या है, जो सूती वस्त्र बनते हैं उनमें काम आता है। तो कपास एक नकदी फसल है, तो कपास को हम डायरेक्ट थोड़ी काम में ले लेंगे। तो कपास को हम फैक्ट्री में भेज देंगे, तो वो फैक्ट्री के लिए क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। इसी तरह से तिलहन है, अलसी है, सरसों है, तो ये भी किस में आएगी, नकदी फसल में। तो वो भी क्या है, जैसे तेल निकालने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें इनको भेजा जाता है। तो एक तरफ तो ये तो नगद पैसा मिलता है किसान को, आय का प्रमुख साधन है नकदी फसल, इसलिए इसको नकदी फसल भी कहते हैं। दूसरे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, ये याद रखेंगे आप, उद्योगों के लिए कच्चा माल। दल इसने खाद्यान्न थोड़ी मिलता है, खाद्यान्न तो क्या है, सीधे आदमी के जिसको जरूरत होती है उनके घरों तक पहुंच जाता है, बाकी इनको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। अगली लाइन से लिखे, इनमें मतलब है नकदी फसलों में, इन फसलों में ऐसा लिख ले, इन फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, मतलब जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों वगैरह ये आ जाएगा, तिलहन। और पटसन व तंबाकू, पटसन व तंबाकू, इन फसलों में गन्ना, कपास, तिलहन, पटसन व तंबाकू प्रमुख है। अब छोटा प्रश्न से पूछ सकते हैं, किन्हीं 2 या किन्हीं 4 मुद्रादायनी या वाणिज्यिक या औद्योगिक या नकदी फसलों के नाम लिखो। तो आप ये लिख देंगे, खाद्यान्न पूछे तो गेहूं, बाजरा, वो लिख देंगे। दलहन भी लिख सकते हैं, खाद्यान्न में आता है। फिर मुख्य रूप फसलों के नाम पूछे तो आपको वो लिखना है। चावल है तो खाद्यान्न तो खाने के काम में आता है डायरेक्ट। तो आसानी से ये इसका एक परिचय हो गया कि कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर मुद्रादायनी फसलें बोई जाती है भारत में। आय का प्रमुख स्रोत है, उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, ये इनसे फ़ायदा है। और इसके अलावा इन फसलों के नाम हमने पढ़ लिए। अब हमने जो नाम लिखे फसलों में, इसमें नंबर 1 लगा के लिखिए गन्ना। क्या पढ़ेंगे, गन्ना। तो गन्ना देखो एक भारतीय मूल का पौधा है, साथ ही ये बांस प्रजाति का या वंश का है। जैसे गन्ने बांस की तरह लंबा होता है, तो एक बांस के वंश का ही है। और एक ये 12मासी फसल है, और इसमें पानी की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। 15 से 35 डिग्री के आसपास तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता। हमने चावल में पढ़ा था 75 से 200, याद हो तो आपको। तो इसमें हमें 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा है वो उपयुक्त रहती है। ये 12मासी फसल है, यानी 1 साल में पककर तैयार होती है। तो ये अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। गन्ना कहाँ होता है, भारत में कहाँ होता है, राजस्थान में कहाँ होता है। जैसे हमने चावल गेहूं के बारे में पढ़ा था हमने, तो उसी तरह पढ़ेंगे हम। तो गेहूं कहाँ होता है, राजस्थान में, भारत में, विश्व में कौन सा स्थान है, इसकी भौगोलिक दशाएं। जैसे
अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको। तापमान, वर्षा, मिट्टी, तीनों चारों में हमने लिखा था। उसी प्रकार गन्ने में भी लिखेंगे कितना तापमान, कितनी वर्षा, कितनी कौन सी मिट्टी में होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, भौगोलिक दशाएं। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, गन्ना, कपास या गन्ना, गेहूं, कुछ भी दो दे दिया तो उनमें आपको लिखना है भौगोलिक दशाएं। उसमें भौगोलिक में कौन सी, तापमान कितना, वर्षा कौन सी, मिट्टी कौन सी, वितरण क्षेत्र भी पूछ लेते हैं कई बार। तो वितरण क्षेत्र मतलब है ये किन किन भागों में होता है। तो इसमें देखो आप लिखेंगे, आप गन्ना भारतीय मूल का पौधा, गन्ना भारतीय मूल का पौधा, गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय मूल मतलब है इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है, किसी दूसरे देश से नहीं लाया गया है। तो गन्ना भारतीय मूल का ही है, यानी गन्ने का उत्पादन मतलब जो गन्ना सर्वप्रथम कहाँ, दूसरे देश ने, भारत में ये पैदा किया गया था, उत्पादित किया गया था। तथा बांस वनस्पति का वंशज है, तथा बांस यानी बांस भी गन्ने की तरह होता है, मैंने आपको पूर्व में बताया। तथा बांस वनस्पति का वंशज है, तथा बांस वनस्पति का वंशज है। अगली लाइन लिखें, गन्ना व्यावसायिक फसलों में या मुद्रादायनी फसलों में, कोई सा भी लिख लें, या नकदी फसलों में, गन्ना व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। एवं प्रथम स्थान रखता है, एवं यह उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र में भारत, यह मतलब गन्ने के उत्पादन में, उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र दोनों में यह भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। जितनी भी मुद्रादायनी फसलें, अभी मैंने 5-6 के नाम दिखाया आपको, उनमें गन्ना प्रथम नंबर पे है, सबसे ज़्यादा गन्ना ही होता है। तो पर्सन हमने पढ़ा, कपास, रीन में सबसे ज़्यादा गन्ना। अब उत्पादन मतलब एक उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन मतलब पैदावार, भाई कितना गन्ना पैदा हुआ, गन्ने की फसल में कितना इजाफा। उत्पादन क्षेत्र मतलब कौन कौन सी जगह पर ये बोया जाता है। तो देखो ये दोनों अलग अलग, ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र अलग है। जैसे मान लो गन्ना उत्तर प्रदेश में बोया जा रहा है, महाराष्ट्र में बोया जा रहा है, तमिलनाडु में भी बोया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, कि जितने भी जो भारत में जो समुद्र तटीय, गुजरात में भी जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ बोया जाता है गन्ना। तो बोया तो इन 6-7 राज्यों में बोया जाता है भारत के। उत्पादन किसी राज्य में ज़्यादा होता है तो उत्पादन ज़्यादा हुआ, और क्षेत्रफल में ज़्यादा, कई जगह ज़्यादा, बोते तो ज़्यादा है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ हमने 50 बीघा में बोया और यहाँ 60 बीघा में बो दिया, उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे महाराष्ट्र में 50 में बो दिया और यहाँ उत्तर प्रदेश में 60 में बो दिया, तो उत्पादन में तो उत्पादन हुआ इसका मान लिया 80 है, तो क्षेत्रफल में ये 60 में डबल होगा, इसमें 60 में हो जाएगा भाई। 60 बीघा में या वर्ग जो भी लाख वर्ग हेक्टेयर जो भी है, इतने हेक्टेयर में बोया, तो यहाँ ज़्यादा बोया गया और यहाँ कम बोया गया, ऐसा मान लो। 50 बता भी मैंने, तो क्षेत्रफल ज़्यादा कहाँ बोया गया, उत्तर प्रदेश में, यानी 60 बीघा में बोया गया, उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ 50 में ही। तो क्षेत्र में तो ज़्यादा कौन, उत्पादन क्षेत्र में ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, 60 वाला। लेकिन जो पैदावार हुई, ये तो बोया गया ज़मीन की माप पे, इतनी बीघा मेरी, इतनी बीघा में बोया, तो ज़्यादा कहाँ बोया इसमें।
अब पैदावार होती है तो ये नहीं कि ज़्यादा ज़मीन में हमने बो दिया तो यहाँ ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ की मिट्टी बढ़िया है, यहाँ पानी की व्यवस्था बढ़िया है, तो इनसे भी ज़्यादा पैदावार कम वाले में हो सकती है, तो इसको बोल देंगे उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र नहीं, उत्पादन। तो क्षेत्र पूछे तो मतलब है जिस जगह पर ज़्यादा बोया जाता है तो वो तो उत्पादन क्षेत्र हो गया, और जिस जगह ज़्यादा पैदावार होती है वो क्या हो गया, उत्पादन। ऐसे याद रखना है। आगे देखो, भारत विश्व में 50% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत विश्व में 50% गन्ने का उत्पादन करता है। अब देखो अकेला 50% उत्पादन कर रहा है, बाकी दुनिया या विश्व एक तरफ है, तो प्रथम स्थान भी हुआ नहीं हुआ। फिर परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं तो भारत अकेला विश्व में 50% गन्ना उत्पादित करता है, और बाकी 50 में सब आ गए। आगे देखो, अब पढ़ेंगे हमें भौगोलिक दशाएं, जिसमें मिट्टी, तापमान, वर्षा, ये जो भी सब में किसमें आ जाएंगे, भौगोलिक दशा में। तो इसमें अलग पॉइंट, इसमें वही पढ़ रहे हैं, गन्ना ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें अलग पॉइंट बना के लिख लें शुरू से। भौगोलिक दशाएं, अब पूरा वर्णन पूछा वो मन से लिखना है ये तो, लेकिन अलग से प्रश्न बना के पूछ लें कि गन्ने का के ऊपर वर्णन कीजिए, तो सारा आप ये लिख देंगे, 1/4 भाग पर तो लिखना ही है आपको। अब भौगोलिक दशाएं शब्द आए तो आप आते हुए हमारा उत्तर गलत हो जाता है कि सर ने ये तो लिखा है नहीं, तो भौगोलिक दशाएं कौन सी थी, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ अलग से। इसी में जो मिट्टी, तापमान, वर्षा, ये सब किस में आता है, भौगोलिक दशाओं में। तो ये ऐसे प्रश्न को पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको भी मिट्टी, वर्षा, तापमान ये लिखना है। तो इसमें आप लिखें गन्ने की फसल के लिए 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान, 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान, 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान, फिर तापमान की नीचे लाइन खींच लेंगे। एवं 100 से, अभी लिखा था मैंने, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की नीचे लाइन खींच लेंगे। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त, जिसमें पानी की मात्रा हो, नमी युक्त मिट्टी, नमी युक्त चिकनी, फिर कोमा लगाएंगे दोमट व कछारी, चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त होती है। नदी घाटी क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ बहती है, तो क्योंकि इसे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है गन्ने की, तो जहाँ वर्ष अधिक पानी होता है, जहाँ सिंचाई की सुविधा होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा उत्पादित होता है। तो तापमान 15-40 तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, यानी चावल से भी ज़्यादा लगभग, इसमें 75 तक से 200 पढ़ा था हमने। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं नदी घाटी क्षेत्रों में चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगली लाइन से लिखें गन्ना उष्णकटिबंधीय भागों में बोया जाता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय भागों में बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय भागों में बोया जाता है। उष्णकटिबंधीय भागों में बोया जाता है। उष्णकटिबंध कौन सा है? जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, जहाँ तापमान भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ कम से कम 15, अधिकतम 40 तापमान। जैसे अपने बाजरा भी होता है ना, ये तापमान ज़्यादा में भी सहन कर लेता है, उसी तरह तापमान, अधिक तापमान और अधिक वर्षा की इसे ज़रूरत होती है। अब देखो अगली लाइन से लिखेंगे, ये तो हो गए इसकी भौगोलिक दशाएं हो गई। तो भौगोलिक दशाएं शब्द आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए। हमें तापमान लिखना है, वर्षा लिखनी है,
और मिट्टी लिखनी है। आगे आता है एक उत्पादन क्षेत्र, जिसको हम वितरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरण। वितरण स्थान बताइए। अब देखो आगे लाइन से शुरू करेंगे कि अब ये जो मुद्रादायनी फसलें हमने में गन्ना पढ़ा, तो गन्ना कौन भारत में कौन कौन से राज्यों में बोया जाता है, फिर राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नीचे आप हेडिंग लगा के लिख सकते, जैसे भौगोलिक दशा में लिखा तो उत्पादित क्षेत्र, उत्पादित क्षेत्र से हेडिंग डाल लिए। अब क्षेत्र मतलब है जगह, तो उसमें हम राज्यों के नाम पढ़ेंगे, एक बार भारत फिर राजस्थान में, तो उत्पादित क्षेत्र में। अब हर सारा एक ही, लेकिन इसको पॉइंट बनाए क्यों लिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये भौगोलिक दशा में आ गया। फिर इसमें प्रश्न पूछे उत्पादित क्षेत्रों के नाम भी लिखिए, तो भारत में कौन कौन से राज्यों में, फिर राजस्थान में कौन से जिलों में, तो इसमें लिखिए आप गन्ने का उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक उत्तरी भारत, गन्ने का उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक उत्तरी भारत, जबकि उत्पादन या पैदावार, जबकि उत्पादन या पैदावार, ये शब्द भी लिखें क्योंकि समझ में आ जाएगा। उत्पादित क्षेत्र पूछे तो उत्तरी भारत में, जो उत्तरी भारत है, जो ऊपर की तरफ भारत के जो राज्य हैं, एवं उत्पादन है यानी पैदावार, ज़्यादा कहाँ गन्ना उत्पादित किया जाता है, बोया तो कहाँ जाता है उत्तरी भारत में, और पैदा कहाँ होता है ज़्यादा, जिसको हम लाग बोलते हैं, लागत बोलते हैं, लाग बोलते हैं, ज़्यादा उत्पाद या पैदावार होना। जैसे मान लो हम खेती करते हैं तो कई ज़मीन में क्या है, जैसे 1 बीघा में 5 बोलते हैं अपनी भाषा में कि 5 बीघा में 1 बीघा में 5 बोरी हो गई, किसी के 6 हो गई, तो क्षेत्र तो बराबर ही था, लेकिन लाग ज़्यादा हो गई उसके, यानी उत्पादन ज़्यादा हो गया। तो उसमें जबकि उत्पादन या पैदावार एक ही बात है। उत्पादन की दृष्टि से दक्षिणी भारत आगे है, पैदावार में दक्षिणी भारत आगे है। क्योंकि आगे लिखे, क्योंकि लाइन खींच लेंगे कि भाई बोया तो कहाँ, जैसे भारत का नक्शा हम देखें तो भारत के नक्शे में देखो भारत के नक्शे में ये मान लो यहाँ से भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो यहाँ देखो ये उत्तरी भारत आ गया, ऊपर की तरफ से पंजाब हरियाणा आ रही है, तो ये उत्तरी भारत आ गया और ये दक्षिण भारत आ गया। तो बोया तो कहाँ जाता है उत्तरी भारत में, वो पैदावार ज़्यादा कहाँ होती है दक्षिणी भारत में। तो गन्ना सर्व उत्तरी, इसका कारण क्या है, तो लिखें क्योंकि, आगे लिखें क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु, कौन सी जलवायु, आर्द्र यानी नम होता है जहाँ नमी की मात्रा, आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है। काफ़ी इंपोर्टेंट, इसको विशेष याद रखेंगे। आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। अब देखो ये छोटा प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि गन्ना मुख्य रूप से उत्तरी भारत में, लेकिन दक्षिणी भारत में पैदावार ज़्यादा क्यों होती है, इसका कारण बताइए। क्योंकि आप दक्षिणी भारत में देखेंगे कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, तो यहाँ पर समुद्र है गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ देखो पानी का नमी बनी रहती है, आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने का जो
पौधा है उसमें रस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इस कारण से पैदावार ज़्यादा होती है। उत्तरी भारत में देखो यहाँ अपना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये आगे इधर ऊपर जम्मू कश्मीर आ गया, तो इधर के उत्तरी भारत में राज्य यहाँ पर जो गर्म इलाके हैं और यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है। देखो समुद्र है, बंगाली अरब सागर, हिंद महासागर, इधर ये पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ पानी की कमी होने के कारण गन्ने के जो रस है उसकी मात्रा कम होती है, तो पैदावार दक्षिण में ज़्यादा होती है। आगे लिखें, शुरू से स्टार्ट करें। भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में, भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्यों में, अब ये तो पढ़ लिया, इसके बाद भौगोलिक दशा होगी, गन्ना कहाँ कहाँ पैदा होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व गुजरात। अब देखो मुख्य रूप से देखो ये हमने एक उत्तर प्रदेश भी पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में गंगा आर्य नदी है, यहाँ पर गंगा का मैदान है उत्तर प्रदेश में, तो गन्ना उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उत्पादित किया जाता है उत्तरी भारत में। लेकिन यहाँ जो गंगा नदी बहती है आपको पता है, कानपुर होते हुए जाती है इधर बनारस, इलाहाबाद, जिसको वाराणसी जिसको हम कहते हैं। तो गन्ना एक तो उत्तर प्रदेश में आ गया। फिर इधर देखो यहाँ हम देखते हैं कि गुजरात भी समुद्र किनारे, जहाँ कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, तो देखो यहाँ गुजरात भी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, फिर केरल नहीं है, तमिलनाडु आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। तो ये जो सारे समुद्र तटीय इलाके हैं, कौन से हैं? समुद्र तटीय इलाके हैं। इस कारण से यहाँ देखो पानी बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन इन राज्यों में किया जाता है। तो गन्ना सब जाते ही देखो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा थी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए दक्षिणी भारत में ज़्यादा होता है। क्यों होता है इसका कारण हमने जान लिया, क्योंकि यहाँ की जलवायु कैसी होती है? आर्द्र। कैसी होती है? आर्द्र। फिर आपको रटना नहीं है, गन्ना मुख्य रूप एक तो उत्तर प्रदेश लिख देना है, यहाँ आगे से गंगा नदी है तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। दो समुद्र तटीय इलाके हैं वो आपको लिखने हैं। वह गुजरात भी समुद्र, ये आ गया। फिर अगली लाइन से लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिए या इसके नीचे लिख लें। राजस्थान में, ये तो भारत में पढ़े हमने, अब पढ़ेंगे राजस्थान में। राजस्थान में गन्ना, अब राजस्थान गन्ना कहाँ हो, तब राजस्थान में जिलों के नाम तो लिखेंगे। तो राजस्थान में गन्ना मुख्य रूप से उदयपुर, गंगानगर, अब जो गंगानगर सब में आ रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो हमने पढ़ा था, हर फसल में, गेहूं में सब में पढ़ा था हमने। तो गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बूंदी में पैदा किया जाता है। तो राजस्थान में गन्ना कहाँ पैदा होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, बूंदी और चित्तौड़ में। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उदयपुर में, जो दक्षिण में है उदयपुर, और ऊपर की तरफ गंगानगर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ व बूंदी में, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में गन्ना उत्पादित किया जाता है। अंतिम लाइन लिखिए, अंतिम लाइन लिखेंगे। भारत में गन्ने का उपयोग चीनी, गुड़ व एल्कोहल ज़्यादा लिखेंगे, व एल्कोहल। भारत में गन्ने का उपयोग चीनी, गुड़ व एल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये आपको पता ही गन्ना क्या बनाने में काम आता है, तो ये लास्ट में आप लिख लेंगे या शुरू में परिचय में भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका ये
कंप्लीट हो गया। वाणिज्यिक फसल सब में आ गई। गन्ने में देखो ये भारत का मूल वंश का भारतीय मूल का एक पौधा है और ये बांस की प्रजाति या वंश का है। और इसमें हमने उत्पादन क्षेत्र में पढ़ा, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में पढ़ लिया था। पहले भौगोलिक दशा में 15 से 40 तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ये 12 मासी फसल ये भी बता देंगे, एक साल में तैयार होती है। फिर उत्पादित क्षेत्रों में उत्तरी भारत पढ़ा हमने, सबसे ज़्यादा क्षेत्र और पैदावार में दक्षिणी भारत। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, इस कारण से गन्ने में रस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ये हो गया। फिर उत्पादित क्षेत्रों में हमने उत्तर प्रदेश पढ़ा, उत्तरी भारत में तो दक्षिण में हमने गुजरात पढ़ लिया, इधर महाराष्ट्र पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया और ये तमिलनाडु पढ़ लिया। और राजस्थान में हमने उदयपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और बूंदी पढ़ लिया। और लास्ट में पढ़ा कि गन्ना क्या काम आता है, चीनी, गुड़ और एल्कोहल बनाने में काम आता है। तो विद्यार्थियों आज हम इतना ही, जो मुद्रादायनी फसल है उसमें हमने एक फसल है जो गन्ना है उसका हमने विस्तार से वर्णन पढ़ लिया है। कल हम कपास के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।